मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ है और यह ग्रंथ यहाँ पूर्णता की ओर है। एक प्रकार से इस ग्रंथ के आधार से हम श्लोक नंबर 46 आज यहाँ शुरू करेंगे। आत्मा आत्मा ही है, देहादि रूप नहीं होता, वो दुख का कभी कारण नहीं है, सुख रूप है। तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने भी आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए ही तपस्या आदि किया है। ये सब बातें हम पीछे कर चुके हैं। देखिए आप अब पर द्रव्यों के अनुराग में लाते हैं। पर के अनुराग में क्या दोष है? 46 नंबर का श्लोक। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम यो विनन्दति तस्य तत् न जातु जंतु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। कर्ता पुद्गल द्रव्य का अज्ञ समादर्यात् तजेन चतुर्गति में अतः पुद्गल चेतन पाथ। जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानने वाला अविद्वान, जो विद्वान नहीं है, अविद्वान, हे उपादेय तत्वों को नहीं जानने वाला, उसको विद्वान नहीं है, वो समझदार व्यक्ति नहीं है। वो विद्वान माने बुद्धिमान। पुद्गल द्रव्य को, शरीर आदि को अभिनंदता है, श्रद्धता है, उन्हें अपना स्वरूप मानता है। उस विचारे जीव को साथ के संयोग संबंध को वह पुद्गल नरकादि 4 गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता। देखो आप कैसी बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति पुद्गल को अभिनंदता है, जो व्यक्ति शरीर आदि को अभिनंदता है, जो शरीर की श्रद्धा करता है, शरीर को अपना मानता है, उसका साथ भी, उसका संयोग भी वह पुद्गल कभी नहीं छोड़ता। यानी ये पुद्गल द्रव्य भी कितना ईमानदार है, ये पुद्गल द्रव्य भी कितना सज्जन है कि जिसने इसको चाहा, इसने उसका साथ नहीं छोड़ा। ये पुद्गल हमारा साथ नहीं छोड़ रहे, ये कर्म हमारा साथ नहीं छोड़ रहे। उसके पीछे कारण क्या है? आपने, हमने कई बार ऐसा वाक्य सुना है, इस देह के प्रति अपनापन नवीन देह धारण करने का हेतु बनता है। इस जीव को नया शरीर क्यों मिलता है? इसको नया शरीर क्यों मिला? क्योंकि इस जीव ने इस वर्तमान देह के प्रति अपनापन किया। जो व्यक्ति देह के प्रति अपनापन करेगा उसे देह मिलेगी। जो आत्मा के प्रति अपनापन करेगा आत्मा मिलेगा। भाई ये बात बिल्कुल निश्चित है। जिसका जिसके प्रति अपनापन, उसको वो चीज प्राप्त होती है। अब देख लो आप, आपका किसके प्रति अपनापन है? देह के प्रति अपनापन होगा, नई देह मिलेगी। देह के प्रति अपनापन को यहाँ पुद्गल के प्रति अपनापन कहा। जिसकी जिसके प्रति प्रीति होती है उसे वो चीज अवश्य प्राप्त होती है। ऐसा दुनिया में कहा जाता है, जाकी जैसी भावना सो तैसो फल पाए। जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। यही बात इन्होंने यहाँ कह दी। चतुर्गति में ये पुद्गल कभी भी साथ
नरकादी गतियों में भी कभी नहीं छोड़ेगा, ले जाएगा सब जगह, साथ रहेगा सब जगह। देखिए टीका में कहते हैं, और जो अविद्वान है अर्थात हे उपादेय तत्वों से अनभिज्ञ हैं, वह पुद्गल द्रव्य को अर्थात देहादिक को अभिनंदता है, श्रद्धता है, अर्थात उनको आत्म भाव से और आत्मीय भाव से आत्मा रूप और आत्मा का मानता है। उस विचारे जीव का समीपपना, प्रत्यासन्नपना, निकटता, संयोग संबंध, वह पुद्गल द्रव्य नरकादि 4 गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता। ये चर्चा, हे उपादेय तत्वों से अनभिज्ञ है, कुछ खबर नहीं है उसको कि ये पुद्गल द्रव्य ये हेय है या उपादेय है। तत्वों में कौन से तत्व ऐसे हैं जो हमारे लिए उपादेय हैं, कौन से तत्व ऐसे हैं जो हमारे लिए हेय हैं। हम किसका अनुसरण करें, हम किसका अनुकरण करें, हम किसे आत्मीय भाव से आत्मपने से स्वीकार करें। बेचारे जीवों का समीपपना, निकटता, प्रत्यासन्नपना, संयोग संबंध पुद्गलों के साथ भी नहीं छोड़ते। देखिए फिर भावार्थ में कहते हैं, अज्ञानी जीव शरीर आदि पुद्गल को आत्म स्वरूप और आत्मा का स्वरूप मानता है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी जीव शरीर आदि पुद्गल को, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले सभी पुद्गलों को या तो आत्मा मानता है या आत्मा का स्वरूप मानता है। इसलिए पुद्गल द्रव्य 4 गतियों में आत्मा के साथ का संबंध नहीं छोड़ता, वह साथ का साथ ही रहता है। उन्होंने इसमें अज्ञानी जीव ने पुद्गल को अपना स्वरूप समझा, आत्म स्वरूप समझा, आत्मा रूप माना। तो पुद्गल ने भी, यद्यपि इसके संबंध में पुद्गल द्रव्य कोई प्रीति नहीं करता, यद्यपि पुद्गल द्रव्य का कोई कर्तृत्व नहीं चलता, यद्यपि पुद्गल द्रव्य में कर्ता भोक्तापन की बुद्धि नहीं होती, पुद्गल द्रव्य में ज्ञान नहीं है, पुद्गल द्रव्य को पता नहीं है, तथापि वह पुद्गल द्रव्य 4 गतियों में आत्मा के साथ का संबंध नहीं छोड़ता, वह साथ का साथ ही रहता है, हमेशा साथ रहेगा। शरीर आदि पुद्गल द्रव्य अचेतन है, वे आत्मा से सर्वथा भिन्न है, उनके साथ की एकता सर्वथा ही है। परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को ये उपादेय का विवेक नहीं होने से वह आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्मवृद्धि करता है। क्या कहा? शरीर आदि पुद्गल द्रव्य अचेतन है, यानी शरीर आदि पुद्गल द्रव्य चेतन नहीं है, आत्मा से सर्वथा भिन्न भी है, जानते हैं अपना अत्यंता भाव है। उनके साथ की एकता तो हमेशा के लिए छोड़ देने योग्य है, ये है। परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को हे उपादेय का विवेक नहीं होने से, उसको पता नहीं है क्या हे है, उसकी बुद्धि छोड़ देने योग्य है ना। पुद्गल का साथ सर्वथा हे है, अज्ञानी को पता नहीं है, विवेक नहीं है, वह आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्मवृद्धि करता है, अर्थात उनको आत्म स्वरूप मानता है। वह उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता रूप परिणति को देखकर राग द्वेष करता है,
और राग द्वेष जनित बंध से उसको नरक आदि चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण होता है। इस प्रकार जीव के साथ का पुद्गल का संबंध चालू रहता है, वह कभी नहीं टूटता। इसका पुद्गल के प्रति अपनापन, अनुकूलता प्रतिकूलताओं में राग द्वेष, राग द्वेष के पुनः बंध, बंध से चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण, एक कंटिन्यूअस लिंक चलता रहता है। फिर संसार परिभ्रमण, फिर वहां होने वाली शरीरादिक की प्राप्ति, उन शरीरादिक के अंदर फिर अपनापन, आत्मबुद्धि, और फिर उनको अपना ही मानना, और फिर राग द्वेष का जन्म, फिर बंधन, फिर बंधन से फिर पुनः नवीन शरीर आदि चतुर्गति की प्राप्ति। तो इस प्रकार जीव के साथ का पुद्गल का संबंध चालू रहता है, वह कभी नहीं छूटता। समाधि तंत्र श्लोक 15 में कहा है, मूलम संसार दुःखस्य देहम देह एवात्म धीस्ततः, अर्थात देह में ही आत्मवृद्धि करना संसार के दुख का कारण है। शरीर में आत्मबुद्धि हुई, ये शरीर की आत्मबुद्धि ही इस दुखों का कारण है। सबसे बड़ी बात है ये, देह में आत्मबुद्धि सर्व दुखों का मूल है। देह में यदि आत्मबुद्धि न होवे तो दुखी नहीं होवे। मैं कहता हूँ आपको सर्दी लग रही है, ठंड का मौसम है, सर्दी क्यों लग रही है? आपको पता है सर्दी क्या चीज है, ठंड क्या चीज है? ठंड द्रव, देखो दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, जो भी वस्तु होती है, वो 3 रूपों में पाई जाती है। माने 3 में से किसी न किसी फॉर्म में वो चीज होगी, या तो द्रव्य, या गुण, या पर्याय। इन 3 के अलावा और कोई अपने यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, चौथा ऑप्शन ही नहीं है कि ये पदार्थ द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है, पर्याय भी नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी चीज के बारे में ले लो आप, या तो वो जीव द्रव्य होगा, या पुद्गल आदि किसी द्रव्य में होगा, या फिर वो ज्ञान आदि गुण होंगे, या स्पर्श आदि गुण होंगे, या फिर ज्ञान गुण की जाननपने रूप पर्याय होगी, अपनापन रूप श्रद्धा गुण की पर्याय होगी, हल्का भारी रूखा चिकना आदि रूप पर्याय होगी, पुद्गल की पर्याय होगी। तो ये क्या चीज है? ठंड क्या चीज है? हमें ठंड लगी, ये क्या हुआ? पता यह है, ठंड जो चीज है ये पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की ठंडा नामक पर्याय है। सर्दी लगना, शीत, जिसको अपन कहते हैं ना, तो ये क्या चीज है? पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की ठंडा नामक पर्याय है। आप देख लो, आप क्या चाहते हैं? आप कौन हैं? आप स्वयं तो जीव हैं, हम स्वयं तो चेतन हैं, और चेतन होते हुए भी हमने क्या समझा अपने आप को? मुझे ठंड लगी। अरे ये ठंड और सर्दी गर्मी, ये जो व्यवस्था है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था पुद्गल द्रव्य के पास में है। जीव की नहीं चलती, इसमें कुछ भी जीव का हस्तक्षेप नहीं चलता, जीव में लागू नहीं होती है कुछ भी बातें। ये जितना संबंध है ये सब देह की वजह से है, और ये संसार दुख का मूल कारण, देह में आत्मबुद्धि। तो संबंध जिसका पकड़ा है वो दुख का कारण बनता है। क्यों पकड़ लिया इसका संबंध? पुद्गल का संबंध पकड़ लिया, दुखी होता रहा। अब पुद्गलों का संबंध छोड़ देवे तो दुखी भी नहीं होगी। देखिए, जीव के साथ रहना या नहीं रहना, इससे ऊपर 2 लाइनें। पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता। जो मेरा है ही नहीं, उसमें मेरी चल ही नहीं सकती, मैं कैसे चलाऊं?
पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए पुद्गल में मेरी नहीं चलती। मैं खूब कोशिश कर लूं पुद्गल में चलाने की, लेकिन पुद्गल के परमाणु अपनी स्वतंत्र योग्यता से, अपनी स्वतंत्र क्रियावर्ती शक्ति से, अपनी अन्य और स्वतंत्र शक्तियों से वे अपना कार्य करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। वे पुद्गल के परमाणु जब पूरी तरह से अपना कार्य करते हैं और उनमें हमारा कुछ चलता नहीं है, हस्तक्षेप नहीं चलता, फेर फार नहीं चलती, मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसमें, वहां मेरी नहीं चलती, ऐसा निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए। हमारे को इस प्रकार निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए, जिससे पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए। देख लीजिए, पुद्गल मेरा है नहीं, मैं पुद्गल का कुछ कर सकता नहीं। कोई कहे आप पुद्गल का क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पुद्गल मेरा नहीं। जो मेरा नहीं उस पे मेरी चलती नहीं, जो मेरा है उस पे मेरी चलती है। बिल्कुल सीधा सा न्याय है। पड़ोसी के बच्चों पर अपनी नहीं चलती, अपने बच्चों पर अपनी चलती है। अपने बच्चों पर अपनी नहीं चलती, अपने शरीर पर अपनी चलती है। अपने शरीर पर अपनी नहीं चलती, अपने परिणामों पर अपनी चलती है। अपने परिणामों पर अपनी नहीं चलती, अपने सहज उत्पन्न होते हुए परिणामों पर अपनी चलती है। ये उत्तर उत्तर हम बढ़ते बढ़ते स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ आ गए। ये सब व्यवहार नहीं के कथन थे, किस पर हमारी चलती है। बहुत दूर हमने ये कहा हमारी परिवार पर चलती है, नहीं चलती। कभी कभी ऐसा अवसर आएगा जब पता लगेगा इस परिवार पर मेरी नहीं चल रही, तब आपको ऐसा लगेगा परिवार पर तो नहीं चलती लेकिन शरीर पर चल रही है। मैं तो अपनी तो अपन जानते हैं, सब दूसरे की क्या करें हम। देखो फिर कैसा है शरीर पे। फिर कभी ऐसा प्रसंग दिखेगा जब शरीर प्रतिकूल चलेगा और तो अनुकूल चलाना चाहेगा, तब समझ में आएगा कि ओहो इस पर मेरी नहीं चलती। एक बात समझ लीजिए, यहाँ से एक न्याय निकल करके सामने आता है, जिस पे आपकी चलती है वो आपका, और जिस पे आपकी नहीं चलती है वो आपका नहीं है। ऐसा लगा कौन मेरा और कौन मेरा नहीं है। हम तो अपने बच्चों तक को ये कह देते हैं ये हमारी सुनता ही नहीं है, ये हमारा नहीं है। ये किसकी सुनता है? जिसकी सुनता है ये उसका है। बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, जो जिसकी सुने वो उसका। अब लगाओ कौन किसकी सुनता है, तुरंत समझ में आ जाएगी। नहीं होती घरों में इस तरह की बात, ये बेटा तो दादी की सुनता है, ये बच्चा तो ये तो दादी का है भाई साहब, दादी का ही लाडला है, उन्हीं की सुनता है। जो जिसकी माने वो उसका। शरीर किसकी मानता है, उद्गल किसकी मानते हैं, ये किसके हैं आपको पता है? इन सब के लिए नौकर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं आप लोग, शरीर आदि बाह्य पुद्गल द्रव्यों के लिए हम सभी नौकर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल साहब, नौकर्म का प्रयोग करते हैं हम शरीर आदि के लिए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, यदि इनमें थोड़ा बहुत भी जीवत्व पना होता, ये जीव के निर्देशन में चलते होते थोड़े बहुत भी, तो इनको नौ जीव कहते, नौ कर्म नहीं। नौ कर्म माने ये कर्म तो नहीं है, लेकिन कर्म के निर्देशन में चलते हैं, इसलिए नौ कर्म कहलाते हैं। इन संयोगों पर, शरीर आदि पर द्रव्यों पर, गाड़ी पर, मकान पर, जमीन जायदाद पर, धन दौलत वैभव पर, रुपया पैसा, आपके डॉलर, संपत्ति, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है, इन सब के ऊपर किसकी चलती है? तो एक बात ध्यान में आती है थोड़ा सा गहराई से देखने पर, इन सब के ऊपर उदय की चलती है। उदय के आगे किसी की नहीं चलती। किसकी चली है आज तक उदय के आगे?
किसी की नहीं चलती। तो इसका मतलब ये सब जिनको मैं अपना समझ रहा था, ये सब मेरे निर्देशन में नहीं चल रहे थे, ये सब उदय के निर्देशन में चल रहे थे। हाँ जी, ये सब उदय के निर्देशन में चल रहे थे। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा मैंने चाहा वैसा हुआ। अरे तब भी ये कर्म के निर्देशन में चल रहे थे। अब किसके कहीं बोलो, नौकर्म, नौकर हैं ये कर्म के, ये नौकर्म कहलाते हैं। और तू करता है इनके प्रति आत्मपन, तू करता है इनके प्रति अपनापन, तो समझ ले दुश्मनों के प्रति अपनापन करने जैसा काम हुआ। ये पीड़ा का काम है, ये कष्ट का काम है। कितना अलर्ट रहने की जरूरत है बोलो। दुश्मनों के साथ में अपनापन किया तो सारी सब गड़बड़ा जाएगी स्थिति। पर के साथ में किया ना अपनापन, मानता रहा उसको, गलत व्यक्ति को। ऐसा कहते हैं ना, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। जो हमारा था ही नहीं, जो अपना था ही नहीं, मैं उसको अपना 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 कहता रहा, अपना अपना मानता रहा। तो क्या किया लास्ट में, फाइनली हुआ क्या, दुख का कारण संबंध छूट गया। वो तो मेरे हिसाब से चल नहीं रहा था, मैं गलत फहमी में उसे अपने हिसाब से मान रहा था। मैं ऐसा समझ रहा था कि ये मेरे हिसाब से चलने वाले हैं। सच्चाई ये थी कि वो मेरे हिसाब से चलने वाले नहीं थे, पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं चलेंगे। तो कौन अपने हिसाब से चलता है बोलो। जो अपने हिसाब से चलता है वो अपना होता है। कौन चलता है, सच कहूं हम ही अपने हिसाब से चल सकते हैं। अब मैं की जो डेफिनेशन है या मैं की जो मर्यादा है तो कहाँ तक लागू होगी। पर्यायों में नहीं, क्योंकि पर्यायों का भी तो कर्ता तो है। बोलो आत्मा अपनी पर्याय का करता है या नहीं है, बोलिए क्या जवाब देंगे आप। ऐसा प्रश्न उठाया गुरुदेव के सामने। गुरुदेव हर पर्याय स्वतंत्र है, सब एक पर्याय दूसरी पर्याय से बिल्कुल भिन्न है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये पर्याय का कर्ता भी नहीं है ना ज्ञाय का आत्मा। आत्मा तो पर्याय का भी अकर्ता है ना। क्या जवाब दिया होगा गुरुदेव ने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तू गलती कर रहा है, तू गलत फहमी में जी रहा है। भाई साहब इस गलत फहमी में मत जीना। ये आत्मा पर्याय का कर्ता है, ये आत्मा ही अपनी पर्याय का करता है। किंतु सावधान, यद्यपि यह आत्मा अपनी पर्याय का करता है तथापि उसमें फेर पार करता नहीं। यद्यपि ये आत्मा अपनी पर्याय का करता है तथापि ये आत्मा उस पर्याय में फेर पार का करता नहीं है, उसमें बदलाव का करता नहीं है, उसमें परिवर्तन का करता नहीं है। तो फिर करता किस चीज का है कि जो पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है सिर्फ उत्पन्न होती हुई पर्याय का करता है, जो उत्पन्न हुई उसका करता है। हाँ, वो सब गलत फहमी में जी रहे हैं। हाँ, कितने मात्र के करता, जो पर्याय उत्पन्न होगी ना अगले समय अपने षटकारक से, जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है, उस उत्पन्न होती हुई पर्याय के साथ में कौन परिणाम रहा है कि जो चेतन आत्मा उसके साथ में परिणमन करेगा वही आत्मा उस उत्पन्न होती हुई पर्याय का कर्ता होगा। अमृतचंद्र स्वामी ने कर्ता के संदर्भ में नियम बतलाया, यह परिणमती सहकर्ता। जो परिणमन करता है, जो वस्तु उस रूप परिणमन करती है वो उसकी करता है। तो मैं केवल ज्ञान का करता हूं कि नहीं, कि नहीं हूं। मैं केवल ज्ञान का भी करता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय वर्तमान में है कहाँ। जिस क्षण केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होगी उस क्षण में केवल ज्ञान पर्याय का कर्ता बनूंगा।
तो फिर साहब मैं सम्यक दर्शन का करता, कि तू सम्यक दर्शन का करता भी नहीं है। सम्यक दृष्टि सम्यक तो पर्याय का करता है, मिथ्या दृष्टि मिथ्या तो पर्याय का करता है। इसलिए ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे और अज्ञानी अज्ञान। अज्ञानी अज्ञान का करता है, ज्ञानी ज्ञान क्रिया का करता है। जिसके जो हो वो उसका करता। तो फिर ये पुद्गल मेरा है कि नहीं है? कि नहीं है। कि कैसे कह सकते हो कि तुम पुद्गल के कुछ नहीं कर सकते? इसलिए हम ये गारंटी से कहते हैं कि ये पुद्गल तुम्हारा नहीं। अब देखो ये पुद्गल नहीं है ना, अब इसको एक एक चीज को आप अप्लाई करके देखो जरा, छोटे छोटे से एग्जाम्पल से। मैं कहता हूँ शरीर आपका नहीं है, और अभी यहाँ इन्होंने तर्क क्या दिया, खुद वाक्य पढ़ता हूँ यहाँ, पेज नंबर 109 है मेरी पुस्तक में। पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता। क्या वाक्य पढ़ा अपन ने? पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता। अब इस वाक्य में पुद्गल की जगह लगाओ शरीर। शरीर मेरा नहीं है, इसलिए मैं शरीर का कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसा ही वाक्य, वही बात है। शरीर मेरा नहीं है, इसलिए मैं शरीर का कुछ भी नहीं कर सकता। इस वाक्य को पलट दो, थोड़ा उल्टा कर दो, तो वाक्य क्या बनेगा? मैं शरीर का कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए शरीर मेरा नहीं है। जो वाक्य लिखा हुआ है इसी को देखो। मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए पुद्गल मेरा नहीं है। शरीर पे लगाओ। मैं शरीर का कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए शरीर मेरा नहीं है। यह शरीर मेरा नहीं है, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब देखो, शरीर भी बहुत स्थूल बात हो गई, पुद्गल तो बहुत ही व्यापक था। शरीर थोड़ा सा उसमें से एक पार्ट हुआ। अब उसमें और सूक्ष्मता में जाओ थोड़ा सा। किसी ने कहा, अरे पंडित जी आपके बाल सफेद होने लग गए, कुछ करो इनका। तो क्या कहना? बाल मेरे नहीं है, इसलिए मैं बाल का कुछ नहीं कर सकता। इन बालों पर मेरी नहीं चलती, इसलिए ये बाल मेरे नहीं है। क्या बात हो गई? अभी से आपके दांत हिलने लगे, कुछ तो करो, ये सब निकल जाएंगे सारे दांत। दांत पर मेरी नहीं चलती, इसलिए ये दांत मेरे नहीं है। क्या हुआ? इस यंग एज में घुटनों में दर्द? क्या बात कर रहे हो? अभी से चलने में, सीढ़ियां उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम? क्या बात कर रहे हो पंडित जी? अरे भैया ये घुटने मेरे नहीं है, इसलिए ये घुटनों पर मेरी नहीं चलती। ये मेरी नहीं है, इसलिए मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये चेहरे पर झुर्रियां क्यों पड़ रही है? कि ये मेरी नहीं है, इसलिए मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सब जगह लगाओ ना, सब पुद्गलों के ऊपर। मकान पे लगाओ, गाड़ी पे लगाओ, नोटों पे लगाओ, रोटी पर लगाओ, सब्जी पर लगाओ, जितने आइटम आप घर में बनाते हैं सबके ऊपर लगाओ। फिर धीरे धीरे नजदीक आते हुए फैमिली पर लगाओ, बच्चों पर लगाओ, फिर अपने ऊपर लगाओ, शरीर पर लगाओ। देखो आप, पुद्गल का दायरा बहुत बड़ा है, और ये मेरा नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। ये सब प्रैक्टिकल करने की चीजें हैं। थ्योरी में तो हम सब समझते हैं कि पुद्गल अलग है और आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ और ये अलग है, मेरी इस पे नहीं चलती और इसकी मुझ पे नहीं चलती। जब नहीं चलती इस बात को आप जानते हो तो खेद खिन्न क्यों होते हो, पीड़ित क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो, ये बताओ। आप तो जानते हो ना कि पुद्गल पे नहीं चलती, कि जानते तो हैं पर क्या करें। बोलो, जानना ये जानना नहीं है सच में। यथार्थ में हम इन बातों को जानते भी नहीं, इनकी हमें खबर भी नहीं है। देखो आप, ऐसा निर्णय करके, क्या कह रहे हैं, आशा जी की पंक्तियां हैं, नहीं भावार्थ है। तो
क्या कह रहे हैं, ऐसा निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए जिससे पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए। हो आप जरा निर्णय करो ऐसा। पहले कब होगा निर्णय? निर्णय होता है परीक्षा पूर्वक। हमारा जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। आप परीक्षा कीजिए फिर निर्णय कीजिए। अब बिना परीक्षा के यदि आपने किसी बात को स्वीकार किया तो उस निर्णय में वो मजबूती नहीं आती, वो दृढ़ता नहीं आती जो परीक्षा पूर्वक आनी चाहिए। आत्म सन्मुख होने के लिए ये सब पुद्गल के साथ संबंध भी छूट जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। जीव के साथ रहना या नहीं रहना, बोलो। जीव के साथ रहना या नहीं रहना, ऐसा पुद्गल को तो कुछ ज्ञान नहीं है। पुद्गल कितना जानता है? वो कितना जानता है आत्मा के साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आत्मा के साथ में हम रहना वो है ही नहीं, उसमें कुछ इस तरह की बात ही नहीं है। पुद्गल में इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है, चलता ही नहीं है वहां कुछ। परंतु इतना ज्ञान नहीं होने पर भी जीव के विकार के और उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किस किस के निमित्त नैमित्तिक संबंध है? तीन चीजें हो गई यहाँ, जीव, विकार और पौद्गलिक कर्म। पुद्गल शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है ये शरीर के अर्थ में, शरीर आदि लिखा था ना ऊपर, और शरीर माने औदारिक वैक्रियक शरीर और मुख्य रूप से कार्मन शरीर, तीनों लगाना। आहारक हमारे हुआ नहीं है आज तक कभी, और तेजस दिखाई देता नहीं है। कार्मन का संबंध कभी छूटा नहीं है और औदारिक वर्तमान में मौजूद है, ये दिखाई दे रहा है। तो अब ये तीन चीजें हो गई जो तीनों बिल्कुल न्यारी न्यारी हैं। एक है जीव, एक है विकार और एक है पुद्गल कर्म। इनके निमित्त नैमित्तिक संबंध है इन तीनों के, जीवों के और विकार के और कर्मों के। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध किस प्रकार का है? ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीव जब विकार करता है तो कर्म बनते, तो कर्म जो बंधते हैं वो कर्म विकार के साथ में नहीं बंधते, वो कर्म जीव के साथ में बनते। कर्म जीव के साथ में बंधते हैं और जीव और कर्म का परस्पर में बंधन होने में विकार निमित्त बनता है। ऐसी सहज योग्यता है। देखिए, यद्यपि दो द्रव्यों में अत्यंताभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसा अत्यंताभाव होने के बावजूद भी एक जीव दूसरे जीव का नहीं करता है ना, भिन्न है ना बिल्कुल। ऐसा परस्पर में अत्यंताभाव होने के बावजूद भी इधर विकार किया और उधर कर्म आकर्षित हो गए। बोलो, ये अत्यंताभाव होने के बावजूद ये कैसे उन कर्मों को आकर्षित किया है जीव ने? माने उन कर्म परमाणुओं को भी आकर्षित करने की शक्ति जीव में मौजूद है क्या? जीव के, विकार के और पौद्गलिक कर्मों के, इनके आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया, क्योंकि जब तक जीव विकार करता है तब तक ये संबंध नहीं छूटता है। इसका मतलब पूरी की पूरी दावेदारी जीव के ऊपर आ गई, कर्म का कुछ भी संबंध नहीं रहा। कर्म को क्या दोष दे रहे हम? गलती तो हमारी छोरे की है, उसको क्या दोष दे रहे? गलती तो इसने की है, उसको क्या दोष दे रहे? उसकी क्या गलती है? उसने सेकंड स्टेप उठाया है, बाद में फर्स्ट स्टेप तो इसने उठाया है, आमंत्रित तो इसने किया है, उसकी क्या गलती है? वो तो निमंत्रण देने पर आए हैं।
कर्म को क्यों गलत कहते हो आप? सारी दुनिया कर्म कर्म को बुरा भला कहती है, कर्म को गलत कहती है। टोडरमल जी ने एक स्थान पर ऐसा प्रयोग किया है कि तू स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है, अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। ऐसी अनीति जिनमत विषय माही संभवे नहीं। जिन मत में, जिनेन्द्र भगवान के मत में ऐसी अनीति नहीं चलेगी। स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है, स्वयं तो ठाट बाट से रहना चाहता है, स्वयं तो अपने आप को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहता है। मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मेरा कुछ कर्तृत्व नहीं है, मैं तो निर्विकार हूँ, शुद्ध हूँ। अरे वाह, तू तो शुद्ध है, फिर कर्म किसके बंधे हैं, क्यों बंधे हैं ये कर्म? बेचारे कर्म, बेचारी कर्म वर्गणाएं स्वाधीनपने इस तीन लोक में विचरण कर रही थी। इस जीव ने विकार करके उन कर्म परमाणुओं को बांध लिया। सारी दुनिया ये कहती है कि कर्मों ने जीव को बांध रखा है, कर्मों ने जीव को बांध रखा है। कर्म बहुत खतरनाक है, कर्म छोड़ते नहीं है, कर्म बंधन में पड़े हो तुम। और यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कर्मों ने तुझे बांध रखा है, ये बात झूठी है। तूने विकार भाव किया तो कर्मों को अटके रहना पड़ा। बोल, क्यों नहीं छूटते वे कर्म? क्या करें? क्यों बंधते हैं वे कर्म? क्या करें? विकार कौन करता है? बुलाया किसने उन कर्मों को? हमने। इसलिए जब तक ये जीव विकार करता है तब तक ये संबंध नहीं छूटता। कर्मों का संबंध बिल्कुल नहीं छूटेगा। कब तक नहीं छूटेगा? जब तक तू विकार करना नहीं छोड़ेगा। बोल। ये कहता है, हे भगवान, कर्म मुझे कब छोड़ेंगे? हे भगवान, कर्म मुझे कब फ्री करेंगे? हे प्रभु, वो अवसर कब आएगा जब मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा? हे भगवान, कभी तो छुड़ाओ इन कर्मों से। और वो कर्म क्या कहते हैं कि जिस दिन तू राग द्वेष करना बंद कर देगा, जिस दिन तू विकार करना बंद कर देगा, जिस दिन तू तन में तन्मयता बंद कर देगा, जिस दिन तेरा देह के प्रति नेह छूट जाएगा, समझ ले, उस दिन हम कर्मों का संबंध तेरे साथ में टूट जाएगा। बहुत ईमानदार हैं, बहुत मान वाले हैं ये कर्म। इन कर्मों को साधारण नहीं समझना। ये कर्म साधारण नहीं है, ये कर्म बहुत सज्जन है, सरल है, सीधे हैं ये कर्म। क्या कहते हैं? भैया आप बुलाओगे हम जरूर आएंगे, आप नहीं बुलाओगे हम आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। अब बोलो क्या करें? बुलाओगे तो आएंगे। बुलाना है क्या कर्मों को? देख लो। हमारे ऊपर निर्भर करता है। हो गया ये पैराग्राफ? कहाँ तक हो गई बात? परंतु जीव के विकार के और उसके अर्थात पौद्गलिक कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पौद्गल्य निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने अज्ञानी इसको कर्ता कर्म कहता है, अज्ञानी कहता है इसके करने से हुआ। ज्ञानी जिसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, अज्ञानी उसको कर्ता कर्म संबंध कहते हैं। ठीक है ना? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जब तक है तब तक जीव विकार करता है। जब तक विकार करता है तब तक कर्म का संबंध नहीं छूटता। कर्म पुराने छूटते जा रहे हैं, नए बंधते जा रहे हैं। मैं ऐसा कहता था पहले कि ये जो कर्म है, ये भाव कर्म है, ये चिकनाई है। राग द्वेष है, ये चिकनाई है। ये राग द्वेष की चिकनाई की पकड़, गंध, इनकी स्निग्धता है, सचिकपन, चिकनापन,
वो कर्मों को चिपकाती है, कर्मों को आकर्षित करती है, आत्मा और कर्मों को जोड़ती है। ये चिकनाई, जिनके राग द्वेष की चिकनाई होती है उनके नवीन कर्मों का आश्रय होता है, और जिनके राग द्वेष की चिकनाई मिट गई उनके नवीन कर्म का आश्रय भी नहीं। ये संबंध छोड़ने का उपाय है। देह से काम लेना बंद कर देना, देह की तरफ दृष्टि नहीं देना, ये उपाय है संबंध छोड़ देने का, विकार को त्याग देने का। इसलिए अब शिष्य कहता है कि स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या फल प्राप्त होता है। अभी तक तो इन्होंने ये फल बतलाया, शरीर में उपयोग लगाने वाले को क्या फल मिलता है। तो क्या बतलाया कि पुद्गल के प्रति अपनापन करता है, उसको फल ये मिलता है कि चतुर्गति संसार परिभ्रमण मिलता है। देख लो भैया, दो चीजें हैं, या तो पर में प्रीति करो या अपने में प्रीति करो। जिसकी प्रीति पर में है उसको चतुर्गतियों की जेल है, और जिसकी प्रीति पर में नहीं है, जिसकी प्रीति अपने में है, उसको सम्यक ज्ञान से बेल है। चतुर्गति की जेल चाहिए या चतुर्गति से छूटना चाहिए, फैसला अपने हाथ में। तो अभी तक तो बंधन का कारण बतलाया, तूने पर से प्रीति जोड़ी इसलिए बंधन होता रहा। अब कहते हैं कि भाई साहब, पर से प्रीति यदि मैंने तोड़ भी दी मान लो, और आपके कथनानुसार यदि मैंने पर से प्रीति तोड़कर अपने से प्रीति जोड़ भी ली तो होगा क्या, उससे क्या हो जाएगा। ऐसा इसकी शिष्य के चित्त में जिज्ञासा खड़ी होगी कि कुछ भी नहीं होने वाला, पर के प्रति प्रीति करता हूं तो अच्छा है, पर के प्रति प्रीति नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, फिर आत्मा मिलेगा नहीं। शिष्य के इस प्रकार का प्रश्न होने पर कि स्वरूप में तत्पर रहने वाले क्या फल प्राप्त होता है, देह में तत्पर रहने वाले को चतुर्गति और अपने आत्म में तत्पर रहने वाले को क्या फल मिलता है, उसको क्या फल मिल जाएगा, उसे कौन से लड्डू मिल जाएंगे। आत्मा को चाहने वाले, आत्मा का अनुसरण करने वाले को, आत्मा का अवलंबन लेने वाले को, अपने में अपनापन करने वाले, आत्म तत्व में प्रीति करने वाले, आत्म तत्व के प्रति जिसका जुड़ाव है, जिसका लगाव है, जिसका श्रद्धान ज्ञान आचरण अपने स्वभाव के प्रति झुक गया है, उसको मिलेगा क्या, ये बताओ। ऐसा क्या प्राप्त हो जाएगा। वे अच्छी चीज मिलने वाली हो तब तो हम भी देह का नेह तोड़कर अपने में अपनापन कर लें। आप बताओ क्या चीज मिलेगी। ऐसी चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप तो हर बात में यही बात कह देते, कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। बिना कल्पना कैसे चलेगा, कुछ कल्पना तो कराओ आप। हम क्या कहें, वो स्वरूप ही कुछ विलक्षण है। हम क्या कहें, वो आनंद ही कुछ अद्भुत प्रकार का है। हम आपसे क्या कहें, तो सिद्ध दशा में होने वाला अपूर्व और विलक्षण जाति का आनंद, उसकी कोई तानी नहीं है, उसकी कोई उपमा नहीं है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। उस आनंद की तुलना हम किससे करके बतलाएं। इसलिए हम ये कहते हैं आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कहते हैं वो अनुभव की बात आपके पकड़ में नहीं आ सकती। अनुभवी ही अनुभव से जानते हैं, अनुभवी ही। मर्मी होए मर्म सो जाने। जो मर्मी होते हैं वे ही मर्म को जानते हैं, मूर्ख जाने ना ही। हम यदि नहीं जान पा रहे हैं तो हमारे लिए तो विद्वानों ने मूर्ख शब्द का प्रयोग किया है। तो इस तरह से इस शिष्य ने जो ये प्रश्न किया है, इस प्रश्न के जवाब में गुरु कुछ स्पेशल बात कहना चाहते हैं, ग्रहण की भी, त्याग की भी, और निज में लवलीन जो योगी हैं उनको कौन सा आनंद आता है, कैसा आनंद आता है, इसकी चर्चा आगामी 47 नंबर के श्लोक में गुरु के माध्यम से जवाब देते हुए इसकी चर्चा की गई है। हम इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात सुनते हैं। पंडित जी एक प्रश्न है। बोलिए। आपने बोला कि आत्मा पर्याय का करता है और उसमें
उसमें फेरफार का वो करता नहीं है, मगर अभी आत्मा में कर्ता कर्म संबंध है, आत्मा और पर्याय में। आत्मा और पर्याय में कर्ता कर्म संबंध है ना? हाँ है संबंध, बिकॉज हम ऐसे भी सुना है कि आत्मा इवन केवल ज्ञान की पर्याय को भी नहीं करता, उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, खाली निमित्त। उसमें आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव कौन सी पर्याय होगी उसमें निमित्त हो सकते हैं। अच्छा, अभी दूसरा सवाल उसमें वो भी है कि भाव और पर्याय में क्या फर्क है? देखिए, पर्याय तो केवल ज्ञानियों की भी होती है, और जिन भावों की आप बात कर रहे हो होते हुए रागादि परिणाम रूप भाव की, ये तो केवल ज्ञानियों के नहीं। जहाँ तक कर्तापन का सवाल है, हाँ, कर्तापन का सवाल है, मैं कहता हूँ घड़ा उत्पन्न हुआ, घड़े का कर्ता कौन? मिट्टी। कुमार है, दंड चाक है कि मिट्टी है? मिट्टी। मिट्टी है ना? हाँ, सच्चाई तो यही है कि मिट्टी ही उसका करता है। मिट्टी करता क्यों है? क्योंकि मिट्टी ही उस रूप परिणमित हुई है। जो वस्तु जिस रूप परिणमित होती है वो करता है। आत्मा स्वयं केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ है, इसलिए आत्मा केवल ज्ञान का करता है। अच्छा, अभी वो भाव और पर्याय में कुछ फर्क है कि टेक्निकल कुछ भी की एक ही बात है? एक्चुअल में क्या है, भाव शब्द जो है ना बहुत व्यापक शब्द है। पर्याय को तो अपन कई तरह से कह सकते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर भी पर्याय की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली पर्याय की चर्चा चलती है उत्पाद व्यय वाली, क्षणिक, क्षण भंगुर, एक समय मात्र की, वो पर्याय है। और भाव शब्द का प्रयोग कहीं तो आगम में द्रव्य के अर्थ में आता है, कहीं पर्याय के अर्थ में आता है। अच्छा, तो दोनों कहा जाता है, वो अपेक्षा पे आधार रखेगा। ओ भाव है या पर्याय है जो दोनों आत्मा में से उत्पन्न होती है, वो अपेक्षा लगाएंगे तो दोनों चीज समझ में आएगी। अपेक्षा तो लगानी ही पड़ेगी, बिना अपेक्षा के तो चलेगा ही नहीं। हम तो आचार्य अमृतचंद्र को प्रमाण मान रहे हैं, और हमने जो आपको तर्क दिया है, जो बात कही है, ये बात तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने कही है। हाँ, वो सच बात है। उन्होंने ठोक ठोक करके ये बात, उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा। उनसे प्रश्न उठाया ज्ञान गोष्ठी में, प्रश्न किया उनसे कि प्रभु ये जो है ये द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता भी नहीं है ना, पर का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार अपनी पर्याय का कर्ता भी नहीं है ना। तो उन्होंने कहा तो झूठी बात करता है, द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है। हमें अकर्तापन का इतना पौर चढ़ गया है दिमाग में कि हम बिल्कुल अकर्तापन की बात करने वाले को ऐसा समझते हैं कि ये तो अच्छे हैं, बड़े हैं और बहुत विशेष बात कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत जहाँ कर्तापन का शब्द भी आ गया खटकता है थोड़ा। क्यों खटकता है भैया? ये आत्मा कर्ता है, कर्ता। पता है आपको, द्रव्य संग्रह दूसरी गाथा नेमिचंद सिद्धांति देव मूल गाथा के अंदर कहते हैं, जीवो उग मऊ अमूर्तिक कर्ता सदेह परिमाणो भूता संसार तो सिद्धो सो विश्वोदयी। अमूर्तिक भी है और कर्ता भी है, ये आत्मा कर्ता है। हाँ, कर का कर्ता नहीं है। हाँ, ये बात परम सत्य है, पर का कर्ता भी नहीं है और अपनी पर्यायों के फेरफार का कर्ता भी नहीं है। बस इस अपेक्षा से आप अगर मैंने ऐसा सुना है कि आत्मा अपने सिर्फ भावों का करता है, दूसरी कुछ भी चीज का करता नहीं है। भाव मतलब जब ऐसा कहा गया होगा, कहीं लिखा गया होगा कि भाव का करता है, उसका अर्थ यही समझना कि अपनी पर्याय का करता है। ओके, ऑलराइट। वहाँ भाव शब्द का अर्थ पर्याय ही लगाना। ठीक है, ठीक है। वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा देत रोक, सदा देत रोक। 9